9th क्लास। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 4 तक किए थे। अब 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए 5th क्वेश्चन, देखिए आपका 5th क्वेश्चन क्या कहता है। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज़ द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन द फिगर 4.6 एंड 4.7। तो मैंने आपके लिए किया है ये जो 4.7 फिगर है इसको मैंने किया है। देखिए ये जो ग्राफ बना हुआ है इसमें आपको ये तीन पॉइंट दिए हैं 2 0 0 2 एंड -1 3। अब वो हमें कह रहा है, पहले क्या करते थे हम इक्वेशन से ग्राफ बनाते थे। अब ग्राफ से हमने इक्वेशन फाइंड करनी है कि किस इक्वेशन का ये ग्राफ है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले ये ट्रायल एंड एरर मेथड से होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे। अब आपकी मर्जी है, आप फर्स्ट को नहीं लेते किसी और को ले लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये तीनों जो भी इक्वेशन लें उसमें ये तीनों वैल्यूज़ पुट करके देखनी है। अगर ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं उसमें पूरी तरह से फिट हो जाती हैं मतलब वो इक्वेशन है, और उसके बाद हमें बाकी तीनों इक्वेशन को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनमें से एक ही है हमारा आंसर। अगर माना फर्स्ट में से ही पुट हो जाती है तो हमें बाकी तीन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये तीनों वैल्यूज़ 2 0 0 2 एंड -1 3 ये तीनों ही पूरी होनी चाहिए। आपकी माना आपने फ़र्स्ट रखी, फ़र्स्ट ही आपका नहीं आ रहा है ठीक, तो आपने पीछे दोनों को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तीनों का आंसर ठीक आना चाहिए, तीनों इक्वेशन को मैच करनी चाहिए। देखिए हमारे पास इक्वेशन, हमने सबसे पहले ये इक्वेशन ली है। फर्स्ट इक्वेशन को हमने फर्स्ट ले लिया। देखिए y = x + 2 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अच्छा अब हमने 3 है उसमें आपके पास पॉइंट 2 0। पहले ये लो, देखो 2 0 2 0 का क्या मतलब है कि x = 2 एंड y = 0। ठीक है, x = 2 एंड y = 0 ये हमारी इक्वेशन है। y = x + 2, y की जगह मैंने 0 पुट किया और x की जगह 2 + 2 4। तो जो 0 है क्या वो 4 के इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब हम जो है आगे चलेंगे ही नहीं। हम 0 2 को क्यों देखें? क्योंकि हमारी जब तीनों इक्वेशन लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती हैं तभी हम करते हैं। जब हमारा फर्स्ट ही इक्वल नहीं आ रहा तो हमें दूसरे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए अब हमने दूसरी इक्वेशन ले ली y = x - 2। तो अब पहला हम पॉइंट फिर यही लिया 2, 0। y की वैल्यू 0 है, ठीक है, और x की वैल्यू 2 है। 2 - 2 0, तो 0 = 0 पहला पॉइंट तो हमारा ठीक आ गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे 0 2। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? देखो 0 2, तो ये 0 2 ले लीजिए। अब यहाँ पर 0 x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू y की जगह पर पुट कर दी मैंने, ये x की वैल्यू x की जगह पर। तो 0 - -2 तो ये -2 आ जाएगा। तो ये +2 और -2 इक्वल नहीं हो सकते। तो फर्स्ट से तो हमें लग रहा था कि हो सकता है हो जाए, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो जब आपका एक भी पॉइंट मैच ना करे तो हम उसको छोड़ देते हैं। हमने इक्वेशन 2 भी छोड़ दी। अब देखिए इक्वेशन 3 लेते हैं। थर्ड इक्वेशन है हमारी, हमने लेट कर ली इक्वेशन y = -x + 2। तो पॉइंट्स फिर वही पॉइंट लिए पहले 2, 0 0 y = 0 0 y की जगह हमने यहाँ y था ना, y की जगह 0 की वैल्यू पुट कर दी। ये माइनस और x की वैल्यू है 2, ये माइनस बाहर लो, ये 2। अब इसको ओपन करोगे -2 और ये +2 कट गया, 0 = 0। ठीक है, तो ये हमारे पास ये तो हमारा ठीक आ रहा है। अगला चेक करो 0, 2। अब इसमें y = 2 है, यहाँ 2 लिख दिया मैंने, x की वैल्यू 0 है। तो 0 में कुछ भी प्लस होता है माइनस होता है वो वही रहता है, तो ये 2 ही रहेगा। तो 2 = 2। तो ये फर्स्ट भी हो गया मैच, सेकंड भी हो गया। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या था? -1, ये देखिए इस साइड था हमारा थर्ड पॉइंट -1, 3। तो ये -1, 3। तो -1 जो है वो x की वैल्यू है, मैंने यहाँ रख दी। हमारी इक्वेशन थी -x, तो ये माइनस तो x के आगे जो दिया हुआ था वो
और ये माइनस हमारी वैल्यू में गिवन है, ठीक है, +2। तो 3 इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस +2, 3 इक्वल टू 3, तो तीनों पॉइंट मैच हो गए। मतलब हमारी यही इक्वेशन है जो जिससे ये ग्राफ बना है, ठीक है। उसके बाद हमें कोई भी अगली इक्वेशन जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इफ़ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कंसिस्टेंट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शन टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, कि एक बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उस पर जितनी कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की जाती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि अगर फोर्स ज़्यादा अप्लाई की जाए तो वर्क डन ज़्यादा होता है, अगर फोर्स कम अप्लाई की जाए तो वर्क डन कम होता है। इसका मतलब ये है कि या तो दोनों पॉजिटिव जाएंगे, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा, ठीक है। अब आपको क्या कहता है, फॉर्म एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ दैट वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडीज़। अब इसके 2 पार्ट हैं, अगर डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट हो तब, और अगर डिस्टेंस ट्रेवल 0 यूनिट हो तब। तो देखो ग्राफ नहीं बनाऊंगी मैं, इक्वेशन बनवाऊंगी, ग्राफ आप आसानी से बना सकते हो। देखिए हमने डिस्टेंस ट्रेवल को x मान लिया और वर्क डन को y मान लिया, ये आपको हिंट में गिवन है कि आपने इसको मानना है। अब देखिए वो क्या कहता है कि जो वर्क डन है वो डिस्टेंस ट्रेवल से 5 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है y, तो हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, क्योंकि अगर ये 5 है तो ये 1 है, तो इसको दोनों को इक्वल करने के लिए हमने इक्वल का साइन डाला ना बीच में, इक्वल करने के लिए दोनों को हमें इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब फर्स्ट पार्ट इसका था 2 यूनिट था ना, x इक्वल टू मतलब x मतलब वर्क डन जो है वो 2 यूनिट है, तो y इक्वल टू 5x था, तो 2 यूनिट है तो x की जगह 2 रख देंगे, ये 10 यूनिट आ गया हमारा। उसके बाद अगर 0 यूनिट हो तो 5 की जगह x की जगह 0 पुट कर दो, तो y इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। जो वर्क डन है हमारा वो 0 हो जाएगा। मतलब अगर आपने फोर्स अप्लाई जो है ये जो है ना, ये आपका फोर्स अप्लाइड है, तो अगर आपने 0 फोर्स अप्लाई की है तो वर्क डन भी 0, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे ना, एक चीज़ घटती है तो दूसरी भी घटेगी, एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इजी है। यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 of a school together contributed 100 rupees to Prime Minister Relief Fund and help the earthquake victims, कि जो अर्थक्वेक विक्टिम्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए उन्होंने कुछ पैसे कंट्रीब्यूट किए, टोटल वो थे अमाउंट 100 रुपीज़। अब हमने क्या मान लेना है, इक्वेशन बनानी है इसकी। लेट यामिनी स्पेंट x रुपीज़ एंड फातिमा स्पेंट y रुपीज़, दोनों ने मिल के कितने किए 100, तो x + y इक्वल टू 100। कंप्लीट हो गया हमारा। अब ये है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है आपका। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन कंट्रीज़ लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, जैसे अपने यहाँ सेल्सियस में मापते हैं वहाँ फ़ारेनहाइट में मापते हैं। वेयर इज़ इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। हेयर इज़ ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट द फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ये लीनियर इक्वेशन गिवन है हमें, ठीक है। अच्छा ये आपको जो इक्वेशन गिवन है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबोव यूजिंग सेल्सियस फॉर x, सेल्सियस को हमने x लेट कर लेना है और फ़ारेनहाइट को हमने y लेट कर लेना है। तो इसमें हम इक्वेशन क्या बनाएंगे, देखिए कुछ नहीं करना आपने, जहाँ पर फ़ारेनहाइट था वहाँ पर आपने देखिए f की जगह y लेट कर लिया, सेल्सियस को x लेट कर लिया, ये इक्वेशन बन गई ना आपके पास। अब आप इसमें क्या करोगे,
जो आपका मन करे वो वैल्यू पुट करते जाओ, x की वैल्यू पुट करोगे y से निकल आएगी। जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, आप आसानी से ग्राफ बना देते हो। बाकी इसके दूसरे पार्ट में आपको बताती हूँ। देखो इसके बाकी पार्ट्स क्या कहते हैं। इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कहता है, इसका सेकंड पार्ट, इफ़ टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो हमने इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो हमने सेल्सियस को क्या माना था, x माना था ना, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, x इक्वल टू 30 डिग्री, ये 30 डिग्री आया। हमने कुछ नहीं करना, y इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई 30 प्लस 32, 5 6 जा 9 6 जा 54 और प्लस 32, तो ये हमारे पास क्या बना 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर कोई वैल्यू और दी हुई है, देखिए थर्ड पार्ट में 95 डिग्री F, तो F जो है वो हमारी, तो थर्ड पार्ट में y की वैल्यू दी हुई है 95, देखिए y की वैल्यू 95 दी हुई है, तो आप y की जगह पुट कर दो, कुछ नहीं करना हमने इसमें, y की जगह 95 पुट कर दो। देखो y की जगह मैंने 95 पुट कर दिया, इक्वल टू 9/5x प्लस 32, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको 32 को पहले, जब आपके पास ऐसे हो ना, ये मल्टीप्लाई में है ये प्लस में, तो पहले हम प्लस माइनस सोल्व करते हैं। 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5x, ये बचेगा 3 और 6 इक्वल टू 9/5x, तो अब 63, ये इस साइड ले आओ, उल्टा हो जाएगा, 5/9 इक्वल टू x, 9 7 जा, तो ये आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये देखो कुछ नहीं किया मैंने तो इसको। अब आगे के जो दो पार्ट हैं वो आप ट्राई करके देखना, अगर नहीं निकलेंगे तो फिर मुझे बताना, मैं आपको सेंड कर दूँगी, ओके। वैसे ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे ना हो पाए। देखो मैं इन पे सभी पे एक बार करती हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो चलो मैं इसके लिए आपको इसके पिक सेंड कर दूँगी।